So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. This is your निखिल सर बैक विथ अनदर वीडियो लेक्चर. और आज हम आपका एक्सरसाइज 6C खत्म करेंगे. अब तक हमने आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट करा दिया है और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 6 का भी लास्ट वीडियो है ना. और चैप्टर 6 का जो लास्ट वीडियो है वो किस पर बेस्ड होने वाला है सर? तो एक्सरसाइज 6C पर. मैंने पोल डाला था और आपसे पूछा था कि आप बताएं कि आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं. तो मैक्सिमम वोट्स आए हैं परसेंटेज के लिए और निश्चिंत रहें आप लोग. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और परसेंटेज के जस्ट बाद हम लोग फंडामेंटल कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे. आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी और मैं बार बार कह रहा हूँ इसका मतलब कराएंगे ज़रूर. क्लियर है? तो बस आप निश्चिंत रहिए और बिलीव करिए, है ना. तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 6C को सॉल्व करते हैं. देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर मैं दो चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा. देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ नहीं मिलेगी. एक तो है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो सिंपल वे में समझिए. जैसे मान लीजिए यूनियन का मतलब क्या होता है. ये है आपका सर यूनिवर्सल सेट. ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट. आपको अच्छे तरीके से पता है. यूनिवर्सल सेट में क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर के 9 तक दिया है. कह सकते हैं नेचुरल नंबर. ए में क्या क्या दिया? तो ए में दिया है 1 2 3 4. बी वाले सेट में क्या दिया है? 2 4 6 8. सी में क्या दिया है? 2 3 7. डी में दिया 3 6 9. ई में दिया है 5. यानी कि जो आपका ई वाला सेट है उसमें कुछ नहीं, यानी वो नल सेट है या वाइड सेट है. अब देखिए सर, क्वेश्चन आपसे पहला क्या कर रहा है कि आप बताओ सर कि ए यूनियन बी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको यूनियन बोलते हैं. ये है जो ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. और ये है जो इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. दोनों में डिफरेंस क्या होता है बस आप इतना समझिए. देखिए, यूनियन जो होता है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेट्स के बीच में होता है. जैसे ए और बी के बीच में. यहाँ पर क्या है? तो ये ए यूनियन बी, बी यूनियन सी. कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, डी यूनियन 5. इसका मतलब क्या? यूनियन का मतलब क्या होता है? तो आप समझिए कि ए यूनियन बी का मतलब होता है वो नंबर्स, यानी कि वो सारे ही नंबर, वो सारे ही अल्फ़ाबेट, वो सारे ही एलिमेंट, या कह लें वो सारे ही मेंबर्स जो ए में भी हों और बी में भी हों. तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ए और बी में अवेलेबल जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी डिजिट या अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे यूनियन में आ जाएंगे. अब जो इंटरसेक्शन है, ये क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है सर कि अगर दिया है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अगर सेट ए में दिया है 1 2 3 4, सेट बी में क्या दिया है? 3 4 5 6. क्लियर? ए में क्या दिया है? 1 2 3 4. बी में क्या दिया है? 3 4 5 6. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? तो ए इंटरसेक्शन जो बी होता है सर वो कॉमन होता है. कॉमन का मतलब क्या होता है? यानी कि जो कि सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो. यूनियन में क्या होता है? यूनियन में होता है सेट ए के जितने एलिमेंट हैं और सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो क्या होता है सर? आपका कहलाता है ए यूनियन बी. लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो क्या होता है? तो जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है उसमें आपके होते हैं सर कॉमन. इसका मतलब ए में कितने डिजिट हैं और बी में कितने डिजिट हैं, और उन दोनों में जो कॉमन है, जैसे मैंने जो सेट बताया उसमें 3 और 4 कॉमन था, इसमें 3 और 4 है, यानी कि उसका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा? 3 एंड 4. बट पहले हम यूनियन देख रहे हैं. यूनियन आप समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे से धूमधाम से समझ में आएगा. तो पहला है सर आपका ए यूनियन बी. क्या है सर? ए यूनियन बी है. तो ए यूनियन बी यानी कि सेट ए में कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 4. बी में कितने हैं? 2 4 6 8, यानी इसमें 2 है, 4 है, इसमें भी 2 है, 4 है. और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था जब मैंने 6B सॉल्व करवाया था कि अगर कोई भी चीज़ 2 बार हो तो उसको केवल एक बार लिखते हैं. अब ए यूनियन बी में क्या क्या कह रहा है सर? 1 2 3 4 6 और 8. क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं पूरे एलिमेंट को लिखा जाएगा. लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि जो कॉमन हो उसको केवल एक बार लिखेंगे. क्लियर? जैसे 4 और 4 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 और 2 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे. तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा सर? तो ए यूनियन बी यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 4. क्या बन जाएगा? 1 2 3 4. और क्या बन गया सर? 2 4 आ चुका है तो 6 एंड 8. 6 एंड 8. ये आपका क्या हो गया? तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी. समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा. अब कह रहा है सर कि आप बताइए बी यूनियन सी क्या होगा. तो बी यूनियन सी यानी कि बी में क्या क्या है? तो 2 4 6 8 है. बी में क्या है सर? बी में 2 4 6 8 है. सी में क्या है? 2 3 7 है. तो सर कॉमन क्या है? तो कॉमन इसमें 2 है. कॉमन इसमें क्या है सर? कॉमन 2 है. तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? एक बार. तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 2
468 2 4 6 8 और इसमें क्या है सर 2 तो पहले से ही है तो नहीं लिखेंगे 3 and 7। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको आगे बी यूनियन सी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं सर सी यूनियन डी का। बताइए सी यूनियन डी क्या होगा? तो देख लेते हैं। सी में क्या है 2 3 7, डी में क्या है 3 6 9। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी यूनियन डी का आंसर हो जाएगा 3। अच्छा 2 भी है ना, तो 2 3 7 6 9। तो क्या हो जाएगा सर 2 3 7 6 9, या इसको लिख सकते हैं अगर सिंपल वे में लिखना चाहें तो 2 3 6 7 9। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा सर इसका आंसर। अब डी यूनियन फाई, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। डी यूनियन फाई की अगर बात करें सर तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ए यूनियन फाई दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इट इज़ अ फॉर्मूला, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। क्या है कि ए यूनियन फाई है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है सर, ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, ई का वैल्यू क्या है 5 है, 5 मतलब कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यूनियन 5 का। तो जो डी में है वही आपका आंसर हो जाएगा। डी में क्या है 3 6 9, डी में क्या है 3 6 9, सो इट विल बी योर आंसर। क्लियर? चलिए अब कह रहा सर आपसे कि बताइए ए यूनियन डी क्या होगा। ए यूनियन डी की बात करें सर तो ए में क्या क्या है? ए में है 1 2 3 4, डी में क्या है 3 6 9। कुछ कॉमन है तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन है। 3 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? आप कहेंगे नहीं कॉमन है। तो क्या लिख देंगे ए यूनियन डी को? 1 2 3 4 फिर 6 9। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ए यूनियन डी, ए में क्या क्या है 1 2 3 4, डी में क्या क्या है 3 6 9। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 1 2 4 6 9। 1 2 हाँ 1 2 3 भी लिखेंगे ना, सॉरी 1 2 3 भी लिखेंगे ना, तो 1 2 3 4 6 9। बी यूनियन डी सर तो उम्मीद कर रहे समझ में होगा। बी में क्या है 2 4 6 8, डी में क्या है सर 3 6 9। क्या कॉमन आ गया? तो केवल 6 कॉमन आ गया मित्र। तो कैसे लिखोगे? तो इसे हम लिख देंगे सर 2 4 6 8। क्या लिख देंगे? 2 4 6 8। और क्या लिख देंगे सर? डी में क्या क्या है 3 और 9 लिख देंगे, 3 and 9 एंड इट विल बी योर आंसर। ये क्या है सर? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ और पार्ट्स हैं उसका भी हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर इसी अच्छी बात के साथ इसको इरेज करते हैं और इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स हैं उसको भी हम सॉल्व करके समझ ले। तो आइए फिर इस स्लाइड में अब हम क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी के जो पार्ट्स हैं उसका। अब यहाँ देखिए आ गया ए डैश। ए डैश कैसे निकलता है? तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो ए वाला सेट है, और यहाँ पर ए डैश पूछा है। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा? ए डैश कैसे निकलेगा? तो जो यूनिवर्सल सेट में डिजिट हैं, जो डिजिट किस में है सर? यूनिवर्सल सेट में है, और जो डिजिट किस सेट में है? ए वाले सेट में है। उन दोनों को क्या करेंगे? गायब कर देंगे। ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा। जो हमारा यूनिवर्सल सेट में है सेम डिजिट अगर हमारा ए वाले सेट में है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो ए डैश कैसे निकल जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? इसमें है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 9। आंसर क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 9। इसी तरीके से बी डैश में क्या देखेंगे? तो यूनिवर्सल सेट में जो डिजिट है अगर बी में भी वो डिजिट है तो उसको ना लिख करके वो डिजिट लिखा जाएगा जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या है सर? 2 4 6 8। इसमें क्या है? 2 4 6 8। इसमें क्या है? 1 3 7 9, सॉरी 1 3 5 7 9। इसमें क्या नहीं है सर? उसमें क्या नहीं है? उसमें नहीं है 1 3 5 7 9। यानी अब तक हम लोग जो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन डी ये सब कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे? इस सेट में जो अवेलेबल था यानी कि सेट ए में जो अवेलेबल था और सेट बी में जो अवेलेबल था उन दोनों को ही लिख रहे थे। ए डैश में क्या करेंगे? जो आपको यूनिवर्सल सेट दिया है उसमें जो डिजिट हैं अगर वही डिजिट हमारे ए वाले सेट में है तो उन दोनों को हटा करके केवल यूनिवर्सल सेट में जो डिजिट रहेगा उसको ही लिखा जाएगा। तो ए डैश कैसे आया? 5 6 7 8 9, जो कि इसमें नहीं है। इसमें क्या था? 2 4 6 8। बी डैश निकालना था तो क्या कर देंगे? 1 3 5 7 9, क्योंकि यहाँ पे कहाँ तक है सर? 1 से लेकर के 9 तक है। अब कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश की वैल्यू निकल गई, बी डैश की वैल्यू निकल गई। अब ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहाँ पर देखिए यूनियन आ गया। यूनियन आते ही हम क्या कर देंगे सर? यूनियन आते ही हम कर देंगे कि इन दोनों में जो जो डिजिट है उसको लिख देंगे। तो इसमें क्या है सर? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसमें क्या क्या कॉमन है? इसमें 9 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो और 5 कॉमन है। तो इन तीनों को एक बार लिखेंगे। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा? तो 5 6 7 8 9। क्या लिखेंगे? 5 6
7 8 9, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 3, बस क्या बचा 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 5 7 9 ऑलरेडी है, तो क्या बचा 1 3, तो क्या लिख दिया मैंने 1 3 एंड इट इज़ योर आंसर। उम्मीद कर रहे हैं मित्र कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ए यूनियन बी डैश, अब देखिए ए यूनियन बी का होल डैश है, इसको क्या पढ़ेंगे ए यूनियन बी का होल डैश। अब ए यूनियन बी का होल डैश जो है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हमारा क्या था सर, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, अदरवाइज फिर निकालते हैं। 1 2 3 4 6 8, क्या था 1 2 3 4 6 8, इसका डैश कर दिया। और आपको पता है डैश का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर हमारी यूनिवर्सल सेट में दिया है, वो नंबर अगर इसमें भी दिया है तो उसको छोड़ करके जो बाकी के नंबर बचे वो आपका डैश कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 6 8, क्या है सर 1 2 3 4 6 8, यहाँ क्या है 1 से लेकर के 9 तक है, यहाँ क्या है 1 2 3 4, क्या नहीं है, तो यहाँ पर 5 नहीं है, 6 है 7 नहीं है, 8 है 9 नहीं है, सो 8 इज योर आंसर। तो पूछा जाए ए यूनियन बी के होल डैश का आंसर क्या होगा, तो पहले आपको ए यूनियन बी निकाल लेना है, इसका डैश करना है। और डैश का मतलब क्या होता है सर, कि जो आपका यूनिवर्सल सेट में दिया है और जो इसमें दिया है, उन दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स उसको क्या कर देंगे सर, छोड़ करके जो डिजिट बच रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या आंसर आ गया 5 7 9। तो उम्मीद कर रहे हैं सर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजी था, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बाकी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, जो कि एक प्रूफ है और आपको प्रूफ करना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि क्या है बी यूनियन सी निकाल के फिर उससे ए यूनियन कर देंगे, एंड ए यूनियन बी होल यूनियन सी, है ना। इन द एबव, एबव का मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैल्यू दिया हुआ था यूनिवर्सल सेट का, ए का, बी का, उसकी बात करा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। एग्जाम में अगर क्वेश्चन देना होगा तो आपको ये वैल्यू एग्जामिनर खुद देगा। क्लियरली चीज़ें बस बुक में दिया हुआ कि इन दी अबव, यानी कि आपको जो ऊपर वैल्यू दिया हुआ था। वेरीफाई करना है आपको कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए LHS, यानी कि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब हो जाएगा कि पहले हमें बी यूनियन सी निकालना है, तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो बी में भी दिया हो और सी में भी दिया हो, यानी कि जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं। तो क्या है 2 4 6 8 2 3 7, तो 2 कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार। तो क्या लिखना है हमें 2 3 4 6 7 8, 2 3 4 6 7 8। ए की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको इरेज करके यहीं पर ए की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू है 1 2 3 4। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब यूनियन का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि जो इन दोनों में ही दिया उनको लिखना है। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी में निकाल रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है बी यूनियन सी की। ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है ए यूनियन की। अब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रहा हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक बार लिखेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, एक बार लिखेंगे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, एक बार लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, फिर 6 7 8, क्या आ गया 6 7 8। ये किसकी वैल्यू आ गई सर, तो मैं अगर आपको बता दूं तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी, किसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 2 3 4 6 7 8। अब अगर यही वैल्यू इसकी भी आ जाए, किसकी आ जाए सर, ए यूनियन बी का यूनियन सी, तो इसका भी आंसर अगर इतना ही आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर करते हैं सर RHS क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। RHS क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना। चलो अच्छा, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालते हैं। ए में क्या क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या 2 4 6 है, 2 कॉमन 4 कॉमन 4 कॉमन, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 6 8।
ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 यूनियन सी की वैल्यू कितनी है तो सी की वैल्यू है 2 3 7 सी की वैल्यू कितनी है तो सी की वैल्यू है 2 3 7। अब ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ये किसकी वैल्यू है तो ये आपकी वैल्यू है ए यूनियन बी की, ये किसकी वैल्यू है ये सी की वैल्यू है। अब इसमें देखते हैं क्या है सर, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ अब कुछ कॉमन नहीं है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 और यहाँ क्या आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं दोनों सेम है कि नहीं। तो 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सर, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्यों LHS इज इक्वल्स टू RHS है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया सर कि A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C के। और ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका हो गया परम सत्य आंसर, यानी कि हो गया आपका आंसर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर से समझें क्या कह रहा था कि फाइंड A यूनियन B यूनियन C एंड A यूनियन B यूनियन C, यानी फाइंड करने को बोल रहा था इन दी एबव। एबव का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसमें जो वैल्यू दिया था उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करना था कि A यूनियन B यूनियन C जो होगा वो A यूनियन B यूनियन C के इक्वल होगा। तो हमने पहले A यूनियन B यूनियन C निकाला, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दें तो B यूनियन C निकाल लिया। B यूनियन C कैसे निकाला सर कि B में जो वैल्यू है और C में जो वैल्यू उसको लिखना था, उसको यहाँ पर लिखा, फिर A की वैल्यू यहाँ पर लिखा, फिर इन दोनों में जितने डिजिट थे उसको मैंने लिख दिया। सेम इसी तरीके से मैंने इसमें किया और आपका आंसर फटाक से आ गया। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर बाकी जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्या है, लेट A इज इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ 16, B इज इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड A यूनियन B। अब फैक्टर ऑफ 16 का मतलब क्या होता है सर, फैक्टर ऑफ 16 यानी कि वो नंबर्स जिससे आपका 16 डिवाइड हो जाए, यानी वो सारे ही डिजिट्स, वो सारे ही नंबर जिससे 16 क्या हो जाए सर डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, एक तो होगा 1, दूसरा 2 के टेबल में 16 आता है, 3 के टेबल में 16 आता है नहीं, 4 के टेबल में 16 आता है, और 8 के टेबल में 16 आता है, और खुद 16 के टेबल में 16 आता है। तो A का जो सेट है वो क्या बन गया 1 2 4 8 16। क्या कैसे, क्योंकि फैक्टर ऑफ 16 क्या क्या हो जाएगा, तो 1 के टेबल में 16 आएगा, 2 के टेबल में 16 आएगा, 4 के टेबल में 16 आएगा, 6 के टेबल में आता है नहीं, 7 के टेबल में आता है नहीं, 8 में आएगा और 16 में खुद में आएगा। B की बात करें सर तो B क्या हो जाएगा, तो जो B आपका होगा वो आपका होगा फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 होगा, 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 होगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 12 भी होगा। फिर बताइए सर इसके बाद और क्या हो सकता है, तो इसके बाद 24 ही होगा। एक बार देख लीजिए, 1 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 24, 3 के टेबल में 3 7 24, 4 के टेबल में 24, 4 6 24, 6 4 24, 8 के टेबल में 8 3 24, 12 2 24 और 24 1 24। अब A यूनियन B की बात कर रहा है मित्र, A यूनियन B क्या होगा 1 1 2 2 4 4 8 8 8 16 नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपका A यूनियन B का आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया 1 2 4 8 16 और क्या बचा सर 3 6 12 24। देखिए डिजिट इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि क्या कर सकता है सर, ये आपको इस तरीके से ले सकता है, जैसे 1 2 के बाद 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 16, फिर 24। परेशान नहीं होना है ना, जिस तरीके से आपको समझना है केवल उस तरीके से करिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा A यूनियन B, तो 1 2 4 8 16 3 6 12 24। उम्मीद कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एज यूजुअल इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी सॉल्व करके बता दें। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है लेट L इज इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ क्रिकेट, लेटर्स ऑफ क्रिकेट, M क्या है लेटर्स ऑफ कैटरपिलर, एंड N क्या है तो लेटर्स ऑफ केयर टेकर।
क्लियर। अब फाइंड क्या करने को बोल रहा है, कह रहा है कि सर आप फाइंड करिए एल यूनियन एम। एल में कौन कौन सा लेटर है सर, तो सी आर आई। सी आ गया 2 बार तो यही बार लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर मैं एल लिख लूँ। यहाँ पर अगर एल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, सी आर आई। सी दोबारा आ गया तो नहीं लिखेंगे, के ई टी। क्या आ गया, के ई टी आ गया। क्लियर, क्योंकि जो 2 बार आएगा उसको नहीं लिखेंगे। फिर अगर हम बात कर लें सर एम का, यूनियन एम की बात अगर हम कर लें तो एम क्या है सर, ये है एल की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एल की। एम में क्या है सर, तो एम में आपका है सी ए टी ई आर पी आई एल। 2 बार आ गया, और क्या 2 बार आया सर, सी ए टी ई आर पी आई एल एल। एल को 1 बार लिखेंगे, ए को नहीं लिखेंगे और आर को नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका जो सी ए टी ई आर, क्या हो जाएगा, सी ए टी ई आर, सी ए टी ई आर, फिर पी आई एल आर, पी आई एल आर। क्या आ गया सर, सी ए टी आर पी आई एल आर नहीं होगा क्योंकि आर 2 बार हो गया। क्या होगा सर, केवल एल तक होगा, सी ए टी आर पी आई एल। क्लियर। अब एल यूनियन एम निकालना है। एल यूनियन एम की अगर बात की जाए सर, चलो मैं इसको नीचे कर दूंगा, अभी डोंट वरी। अब अगर हम बात करें सर एल यूनियन एम की, तो एल यूनियन एम क्या हो जाएगा, क्या क्या कॉमन है, सी 1 बार लिखेंगे, टी 1 बार लिखेंगे, ई 1 बार लिखेंगे, फिर आर 1 बार लिखेंगे, आई भी है क्या, जी आई को भी 1 बार लिखेंगे, और के है नहीं है। तो चलिए, तो हमारा आंसर अब एल यूनियन एम का क्या आ जाएगा, तो एल यूनियन एम का आंसर आ जाएगा सी आर आई के, सी आर आई के ई टी, सी आर आई के ई टी। इधर क्या बचा सर, सी आर आई के ई टी के बाद ए बचा, फिर ई नहीं आया, ई आ चुका है। एक बार फिर से देख लो ना यार, सी आर आई के, सी आर आई के नहीं है इसमें, ठीक है, सी आर आई के, ई है, ई इसमें भी है, ठीक है, टी, फिर टी यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या बचा हमारे पास, ए बचा, और क्या बचा सर, ए के बाद सी है, ए आ गया, टी है ना, टी है, ई भी है, आर भी है, फिर क्या है, नहीं है, पी नहीं है, आई है क्या, आई है, और क्या नहीं है, एल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सी आर आई के ई टी ए पी एल। क्या आ गया, सी आर आई के ई टी ए पी एल आ गया। अब निकालना है हमें एम यूनियन एन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एम यूनियन एन। देख लेते हैं भैया एम यूनियन एन क्या होगा। सेकंड क्या है, तो सेकंड है आपका एम यूनियन एन। तो एम क्या आ गया सर, तो एम देखिए, एम हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, एम हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, क्या है, सी ए टी ई आर, सी ए टी ई आर, फिर क्या है, पी आई एल, पी आई एल, सी ए टी ई आर पी आई एल। फिर यूनियन क्या निकालना है हमें, एन निकालना है। एन क्या क्या है देख लेते हैं एक बार, लेटर्स ऑफ केयर टेकर। सी 1 बार है, ए 1 बार लिखेंगे, आर 1 बार लिखेंगे, ई 1 बार लिखेंगे, टी। क्लियर। और क्या बचा, के। तो सी 1 बार, ए 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, आर 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, ई 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, टी ए के, क्या लिखेंगे, टी के। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये आ गया सी ए आर, फिर क्या आ गया, सी ए आर ई टी, ई टी, फिर क्या आ गया, ई टी के बाद के आ गया, के के बाद ई और आर दिया है तो ई और आर दोनों दिया है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सी ए आर ई टी, फिर ए दिया है, के नहीं दिया तो के लिख दिया, और ई आर दिया हुआ है तो वो भी लिख दिया। अब एम यूनियन एन की बात करें तो एम यूनियन एन क्या हो जाएगा मित्र, तो देखिए सी है, ए है, टी है क्या, टी भी है, ई है क्या, ई भी है, आर है क्या, आर भी है, पी है बिल्कुल नहीं है, आई है नहीं है, एल है नहीं है। तो हमें क्या क्या लिखना है, तो एम यूनियन एन में देखिए सी ए टी ई आर पी आई एल, और क्या बचा, पी आई एल के बाद क्या बचा, के। क्लियर है चीज़ें, उम्मीद कर रहे हैं सर कि आपको ये सारी चीज़ें ही समझ में आई। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब मैं फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पर मैं थर्ड वाला क्वेश्चन लिखूंगा जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अरे यार मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप लोग अपने साथ
कॉपी और पेन ले करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे और आपका एग्जाम भी आ रहा है, तो मित्रों बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर आपका? तो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है आपको फाइंड करना है L यूनियन N। क्या फाइंड करना है आपको? तो आपको फाइंड करना है L यूनियन N। L यूनियन N। तो चलिए पहले L लिखते हैं। L क्या है सर? तो L है आपका CRICKET। तो क्या लिखा था मैंने? CRIKET। ठीक। यूनियन N क्या है सर? N आपका दिया केयर टेकर। N मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या? तो यहाँ पर है CARETK। अब हमें निकाल लेना है सर L यूनियन N। तो L यूनियन N क्या हो जाएगा? देख लीजिए सर, C है क्या? बिल्कुल है। R है क्या? बिल्कुल है। I है क्या? नहीं है। K है? तो जी हाँ सर K भी है। E है क्या? तो हाँ सर E भी है। T है क्या? तो जी हाँ सर T भी है। तो लिख लेंगे इसको हम लोग क्या? CRIKET। और क्या बचा? A बचा। और क्या बचा सर? बस खत्म कहानी। ठीक। तो CRIKET यहाँ क्या बचा? CRIKET और क्या बचा हमारा? A बचा। तो ये हो गया आपका क्या? आंसर। तो ये तो था सर आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लंबे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि बुक आप देखें, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ना, ये यहाँ पर है इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बी। और मैंने बताया था यूनियन में क्या होता है, तो हमने कर लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो ए वाला सेट है और जो बी वाला सेट है, इसमें जो कॉमन चीज़ होता है केवल उसी को लिखते हैं। अब ए दिया हुआ है 2 3 5 7 11, बी क्या दिया? 1 3 5 7 9 11। क्या क्या कॉमन है सर? यहाँ पर आप कहेंगे सर 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है सर? सर 5 कॉमन है। और क्या कॉमन है सर? 7 कॉमन है। और क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा? तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा 3 5 7 एंड 11। दैट्स ऑल। बस कॉमन लिखना है। ए क्या है? बर्ड्स। ए क्या है सर? बर्ड्स हैं। और बी क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड। यानी कि बर्ड्स में तो सारे जितने भी प्रकार के बर्ड्स आते हैं वो सारे ही आ जाएंगे। फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होते हैं? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर हमारा होता है ऑस्ट्रिच, उड़ पाता है? बिल्कुल नहीं उड़ पाता है, लेकिन वो बर्ड है ना? बिल्कुल है। तो क्या कॉमन है सर इसमें? तो बर्ड्स में क्या आएंगे? उड़ने वाले बर्ड्स भी आएंगे और फ्लाइटलेस बर्ड भी आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? केवल फ्लाइटलेस बर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन भी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन होगा सर आपका फ्लाइटलेस बर्ड। क्या होगा? फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर लेटर्स ऑफ चेन्नई। लेटर्स ऑफ चेन्नई, लेटर्स ऑफ चैन। क्या क्या कॉमन है सर? सी कॉमन है क्या? बिल्कुल है सर। एच कॉमन है? हाँ सर है। ए कॉमन भी है क्या सर? बिल्कुल है सर। आई भी है क्या सर? यस सर है। एन भी है? यस सर। तो हमारा आंसर क्या हो गया सर? तो हमारा आंसर है CHAIN। हमारा आंसर क्या आ गया सर? चैन आ गया। क्या आ गया? चैन। मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। CHAIN क्या हो गया? CHAIN। यानी जो कॉमन है केवल उसको लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं? तो आपको पता है कि सर 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विविग्योर होते हैं। क्या क्या होता है सर? वायलेट, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो। ये क्या होता है सर? ब्लू होता है। ये क्या होता है? तो ये ग्रीन होता है। ये क्या होता है सर? येलो होता है। ये क्या होता है सर? ऑरेंज होता है। और ये क्या होता है सर? तो ये रेड होता है। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में अगर आएगा लाइट चैप्टर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिफ्रैक्शन कितना होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका वेवलेंथ कितना होता है। 7 कलर। अब इसमें क्या दिया? ब्लैक। इसमें कहीं ब्लैक है? बिल्कुल नहीं है सर। तो ब्लैक को काटा पीटी कर दो। पर्पल है क्या? तो आप कहेंगे सर पर्पल भी नहीं है, तो पर्पल को भी काटा पीटी कर दो। वायलेट है? यस सर वायलेट है। ग्रीन है क्या? हाँ सर ग्रीन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आपका आ जाएगा वायलेट, वायलेट। और क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? क्योंकि वायलेट और ग्रीन दोनों में क्या है? कॉमन। इज दैट क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। अब ये बताओ कि ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर क्या होते हैं? वो सारे ही नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 एक्सेट्रा।
इवन क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 30 32 34 डॉट डॉट एटसेट्रा। क्लियर। तो दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे सर कुछ कॉमन नहीं, तो आंख बंद करके 5 बना दो ना यार। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स कभी कॉमन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते, तो आंसर क्या आ गया 5। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का कितना पार्ट था सर, 5 क्वेश्चंस थे। और बाकी सर क्या क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है सर, इवन नंबर्स और इवन प्राइम नंबर्स। चलिए मैं ऐसे ही करा देता हूँ, बुक्स है ना आप लोगों के पास, बुक्स होने चाहिए बस, और क्या बाकी तो मैं एकदम आराम से करा दूंगा, है ना, बस आपके पास बुक होना चाहिए। तो बुक में क्या क्वेश्चन दिया है सर, तो अच्छा हाँ देखिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिक्स पढ़ाइए, तो निश्चिंत रहिए यार, सब चलेगा आराम से, है ना, धीरे धीरे सबका टाइम आएगा और सबका विकास होगा, है ना, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, और हमारे बाबा जी कहते हैं भैया तेजस्वी लोगों के बारे में। ठीक, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इवन नंबर्स और इवन प्राइम नंबर्स। क्या दिया है सर, ए दिया है इवन नंबर्स, बी दिया है इवन प्राइम नंबर्स। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आपको पता है कि इवन नंबर क्या होता है, तो 2 4 6 8 10 12 16 18 20। क्लियर। और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर इवन प्राइम नंबर केवल एक होता है, वो होता है 2। 2 क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आंसर क्या है 6 का 2। 7th क्वेश्चन कह रहा है a is equals to x such that x plus 3 is equals to 0। क्या कह रहा है सर, x plus 3 is equal to 0, 3 को उधर ले गया तो क्या हो गया, x is equals to -3। और क्या कह रहा है कि x हमारा नेचुरल नंबर हो, तो पॉसिबल है, -3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कह रहा है, b is equals to x लेस देन और इक्वल्स टू 3, x एलिमेंट किसका हो सर, होल नंबर का हो। तो यहाँ पर x एलिमेंट किसका, होल नंबर का हो, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए वाला है। और आपको बी में क्या कह रहा है सर, बी में कह रहा है आपका कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, x लेस देन और इक्वल टू 3 है, लेकिन x क्या है सर, हमारा एलिमेंट है होल नंबर का। लेस देन इक्वल टू 3 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होगा 0 1 2 और इक्वल टू है तो 3। यानी इसमें क्या क्या 0 1 2 3, इसमें क्या क्या केवल माइनस से कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे सर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 7th का आंसर क्या आ जाएगा 5। 7th वाला फिर से समझिए क्या कह रहा है कि x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उधर जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। और आपके क्वेश्चन में दिया है कि x किसका एलिमेंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर का, तो माइनस से नेचुरल नंबर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है सर। b क्या कह रहा है, x लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी या इक्वल होगी। x क्या कह रहा है सर, एलिमेंट किसका होना चाहिए, होल नंबर का होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 1 2 3 और -3, और उसमें कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है 5th का, फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 36, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं फटाक से, और आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th का, उसको सॉल्व करके बताते हैं कि इसमें वेरीफाई करना है, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वेरीफाई करें कि एकदम आराम से आप चीज़ों को समझ जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं और फटाक से वेरीफाई कर लेते हैं। तो आइए फिर 5th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको अलग से क्यों सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, कह रहा है ए क्या है, फैक्टर ऑफ 24 है, बी क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ 36 है। अब वेरीफाई क्या करना है आपको कि जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो वो बी इंटरसेक्शन ए के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट इसके लिए पहले आप ए निकाल लीजिए और बी निकाल लीजिए। ए क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ 24, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया फैक्टर ऑफ 24 क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। सेकंड कह रहा है फैक्टर ऑफ 36, तो फैक्टर ऑफ 36 क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर आपका हो जाएगा 18 टू 36 और खुद क्या होगा 36 होगा। अब क्या प्रूफ करना है आपको कि टू प्रूफ, यहाँ पर लिखिएगा सर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है सर आपको, तो प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए 1 2 1 2 3 3 4 4 6 6 और क्या कॉमन है, 16 है नहीं है, 24 है नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं है। अब वाह गुरु 24 में मैंने यहाँ पर मैं लिखना भूल गया सर, 12 भी तो होगा,
इसमें 12 भी तो होगा फैक्टर। देखिए 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। 12 के टेबल में 24 आता है 2 टाइम्स। फिर यहाँ पर मैं 16 क्यों लिख दिया हूँ मित्र, 16 नहीं होगा, क्या होगा सर 12 होगा, 12 होगा ना, 12 2 24 और फिर क्या होगा 24 ही होगा। तो क्या क्या कॉमन है 1 2 3 4 6, 8 नहीं है, 12 कॉमन है सर, तो 12 हो गया। क्लियर। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 1 2 3 4 6 12। क्या आ गया इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 6 12। अब बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, बी में क्या क्या कॉमन है सर, तो सेम चीज़ कॉमन है, तो नो डाउट क्या लिखेंगे 1 2 3 माफ करिएगा 4 6 12। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है सर कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। और यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A एंड इट इज़ योर आंसर। क्लियर। तो चलिए फिर ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर वीडियो लेक्चर पर खत्म करेंगे और आपका चैप्टर भी यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से करते हैं क्वेश्चन को। ए दिया है 4 6 9 15 20 21, बी दिया है 6 15 20 23। यहाँ तक तो ठीक है। क्या फाइंड करने को बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, चलो कर लेंगे। क्या फाइंड करने को बोला है, ए इंटरसेक्शन भी, वो भी कर लेंगे। लेकिन कह रहा वेरीफाई करना है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के होंगे उसमें से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बी को ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सम के इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कह रहा पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा सर, तो 4 6 9 15 20 21, 6 एक ही बार आएगा, फिर 15 भी एक ही बार आएगा, फिर 20 भी एक ही बार आएगा। और हाँ तो चलिए एंड यूनियन भी कर लेते हैं। क्या 4 6 9 15 20 21, फिर क्या बचा 23। तो ए यूनियन भी फटाक से आ गया। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या क्या है सर इन दोनों में, तो आप कहेंगे कि सर कॉमन है इसमें आपका 6, कॉमन क्या है 6 है, कॉमन आपका 15 है, कॉमन आपका 20 है। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया सर, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, 6 15 20 क्या आ गया, 6 15 20 आ गया। अब कह रहा है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट्स है ए में कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो एन ए कितना है सर, एन ए है 6। एन बी की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स है सर, 4 एलिमेंट्स हैं। अब कह रहा है एन ए प्लस एन बी कर दो, तो यहाँ से जब हम कर देंगे एन ए प्लस एन बी तब ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 4, यानी इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 10। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि ए सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख लीजिए एन ए यूनियन बी, क्या लिख लीजिए एन ए यूनियन बी कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या हो गया 7। फिर अगर हम बात करें दूसरा क्या कह रहा है, एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में कितने हैं, तो 1 2 3, यानी ये कितने हैं सर 3 हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सम कर देना है। तो सम करिए एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना हो जाएगा मित्र, इसको करेंगे तो यह 7 + 3 और ये भी कितना आ गया 10, ये भी कितना आ गया सर 10 आ गया। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं सर, देयरफॉर, या पहले यहाँ पर लिखे सिंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंस लिख करके हम लिखेंगे एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू 10 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। यानी कि जो प्रूफ करने को बोला था क्या सर आपका, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड।
यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एंड उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके पूरे सेट चैप्टर का। तो बधाई हो, वो लास्ट क्वेश्चन करते ही आपका सेट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका स्टार्ट कर रहे होंगे परसेंटेज और बहुत जल्दी खत्म करेंगे। क्लियर? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सर इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। चलिए सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल्स टू 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड b इज इक्वल्स टू 7, 8, 11, 15, 20। c क्या दिया है, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20। वेरीफाई क्या करना है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है सर, कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन होगा c के। तो पहले हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की बात कर ली जाएगा। तो b इंटरसेक्शन c में क्या क्या कॉमन है सर, तो आप कहेंगे सर 8 कॉमन है। क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 11 कॉमन है, और क्या कॉमन है सर, तो आप कहेंगे सर 15 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 20 कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ b इंटरसेक्शन c में डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या क्या कॉमन है सर, तो 8, 11, 15, 20, 8, 11, 15, 20। क्लियर हुई चीज़ें हैं। अब a की अगर बात की जाए सर, a का बात किया जाए तो a इंटरसेक्शन यानी a का वैल्यू क्या है, तो a है आपका 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब हम देख लें सर कि जो हमारा a है, a को भी चलो मैं लिख देता हूँ, a को भी लिख देते हैं। a क्या है सर, तो a है आपका 5, 7, 9, 11, 13, 15। इंटरसेक्शन की बात की जाए, क्या क्या सर, 8, 11, 15, 20, 8, 11, 15, 20। आइए देख लिया जाए क्या क्या कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 11 कॉमन है और केवल 15 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन c की वैल्यू कितनी आ गई सर, तो ये आ जाएगा 11 एंड 15। क्या आ जाएगा मित्र, तो सर 11 एंड 15 आ जाएगा। अब प्रूफ करना है कि जो आपका a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन c होगा वो भी आपका 11 एंड 15 आना चाहिए। आइए ट्राई करते हैं, करके देख लेते हैं कि कहाँ तक बात सच है। तो अब हम करते हैं सर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन b में देखें क्या क्या कॉमन है, तो 5 नहीं कॉमन है, 7 कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे जी सर 7 कॉमन है। फिर 11 कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 11 कॉमन है। फिर कहेंगे 15 कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे जी सर 15 भी कॉमन है। तो 7, 11 एंड 15। a इंटरसेक्शन b क्या हो गया, 7, 11 एंड 15। इंटरसेक्शन c की वैल्यू कितनी है मित्र, तो 5, 8, 9, 11, 13, 15, 5, 8, 9, 11, 13, 15, और क्या है 17, 20 भी है, चलो ठीक है 17 एंड 20। अब क्या एलसीएम क्या कॉमन ले लिया सर, इसमें 7, 11, 15 है, इसमें क्या है, इसमें 11 और 15 है। तो फिर भी हमारा आंसर क्या आ गया सर, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कितना आ गया, क्या क्या कॉमन है, 11 एंड 15, 11 एंड 15। तो आपका आंसर क्या आ गया सर, यहाँ से आपका आंसर आ गया 11 एंड 15। और ये आप देख सकते हैं सर कि हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, RHS हो गया। तो आप लिख सकते हो सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये क्या हो जाएगा सर, हेंस प्रूफ, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं मित्रों कि आपको पूरा चैप्टर सेट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज सेट का ये लास्ट वीडियो लेक्चर था और सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 7 परसेंटेज, जो कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी क्या, कल ही वीडियो अपलोड होगा परसेंटेज पर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे सर, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का होता है, तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग बहुत अच्छे से 2 एक्सरसाइजेज हैं 7A 7B बहुत धूमधाम से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट चैप्टर 12 पे, और चैप्टर 12 को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे सर, सॉल्व कर देंगे। तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें हम करेंगे अगली मुलाकात में। जल्दी मुलाकात होगी आपसे परसेंटेज एक नए टॉपिक, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, और सबसे बड़ी चीज़ पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को वीडियो भेज करके पढ़ाते रहें। चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।